हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ना चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। और हम बात करने फ्रॉग के बारे में बात कर रहे हैं। फ्रॉग की जो मॉर्फोलॉजी होती है उसके बारे में हमने अच्छे से स्टडी कर लिया था स्टार्टिंग में ही। उसके बाद हमने जो स्टार्ट किया था वीडियो वो स्टार्ट किया था हमने इसकी एनाटॉमी के बारे में। ठीक है, इसकी एनाटॉमी जो हमने लगभग सब कुछ पढ़ रखा है, हमको आज पढ़ना है सेंस ऑर्गन के बारे में। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, उसके बाद हम बात करने वाले हैं इसके रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। तो आज हम दो टॉपिक के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा क्लास में तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर मैं दे दूंगी आपको। तो पहला टॉपिक हमारा है सेंस ऑर्गन। तो सेंस ऑर्गन का मतलब होता है संवेदी अंग। ठीक है, तो मेढक जो होते हैं उनमें 5 तरह के सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। पहले बात करेंगे हम किसके, ऑर्गन्स ऑफ टच, यानी कि ये ऑर्गन जो होता है वो टच के द्वारा क्या होता है, सेंसरी मोटर प्रोवाइड करता है मेढक को। ठीक है, जिसको कहते हैं सेंसरी पेप्लियम। जो सेंसरी पेप्लियम होता है पूरी स्किन में फैला होता है, जिसकी वजह से इनको ताप का अनुभव होता है, यानी कि टेम्परेचर कम है ज़्यादा कोई भी चीज़ तो उनको अनुभव उस चीज़ का होता है। ठीक है, दूसरा है ऑर्गन ऑफ टेस्ट। टेस्ट का मतलब होता है कि स्वाद के बारे में। ठीक है, तो इनके जो टेस्ट बड्स होते हैं वो इनके जीभ पर्यटन के ऊपर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनको टेस्ट का पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गन ऑफ स्मेल, यानी कि सुगंध के बारे में, जिसको कहते हैं नेजल एपिथीलियम, जो कि इनके क्या होते हैं स्मेल यानी कि नोज के पास पाए जाते हैं। ठीक है, ऑर्गन ऑफ विजन, यानी कि देखने में जो ऑर्गन हेल्प करता है वो है आइज। इनकी आंखें होती है 1 पेयर में होती है, यानी कि 2 की संख्या में पाई जाती है। ठीक है, ऑर्गन ऑफ हियरिंग, यानी कि सुनने में जो हेल्प करता है उसको बोलते हैं टिम्पैनम एंड इंटरनल ईयर। देखो इनमें एक्सटर्नल ईयर नहीं पाया जाता है, उसकी जगह पर टिम्पैनम पाया जाता है, और अंदर जो होता है इंटरनल ईयर होता है जो कि क्या करता है, सुनने का काम करता है। ठीक है, तो इनमें 5 जो होते हैं मेनली जो होते हैं वो सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आउट ऑफ दीज eyes and internal ears are well organized structures and dust are cellular aggregation around nerve endings। यानी कि यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि जो 5 ऑर्गन हमने बात की ऊपर, उन 5 में से सिर्फ आइज, एक आँख जो होती है दोनों, मतलब यानी कि 2 की संख्या में जो आँख पाई जाती है, प्लस जो इंटरनल ईयर होता है, ये दोनों जो होते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, यानी कि पूरी तरीके से विकसित होते हैं। बट उसके अलावा जो 3 हमने स्ट्रक्चर स्टार्टिंग के पढ़े थे वो 3 स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, सिर्फ कोशिकाओं के ही बने होते हैं, यानी कि पूरी तरीके से विकसित नहीं होते। ठीक है, बात करेंगे इसकी आइज़ के बारे में। तो इसकी आई कैसी होती है, आई इज इन फ्रॉग आर ए पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द ऑर्बिट और इन स्किल। यानी कि जो मेढक होता है, स्कल का मतलब होता है खोपड़ी, यानी कि जो गर्दन से लेकर के हेड तक का पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्कल। ठीक है, तो वहीं पर इसकी आंखें पाई जाती हैं। आंख जो होती है वो 1 के पेयर में होती है, यानी कि 1 की संख्या में होती है, और स्फेरिकल होती है। ठीक है, गोल होती है, यानी कि दीज आर सिंपल आई, इनकी आंखें जो होती है सिंपल होती है, जैसे हम लोग की आंखें होती है सिंपल, जैसे ये आँख होती है गोल गोल होती है। यहाँ पर क्या होता है, सिंपल से, यहाँ पर क्या होता है, आइरिस होता है, बीच में प्यूपिल होता है, सब कुछ यहीं पर पाया जाता है सिंपल सा। ठीक है, कंपाउंड आई कुछ ऐसे होती है, ढेर सारे क्या होते हैं इनमें छोटे छोटे क्या होते हैं, आइज़ की यूनिट्स पाई जाती है। ये होता है कंपाउंड है, जो कि किसमें पाया जाता है, मक्खी में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई इनकी सिंपल आई होती है। मेन पॉइंट तो यहाँ पर ये था। नेक्स्ट है ईयर। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट। इनमें जो होता है एक्सटर्नल ईयर जो होता है फ्रॉग में नहीं पाया जाता है, इनमें सिर्फ टिम्पैनम पाया जाता है। ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल ईयर की जगह पर इनमें टिम्पैनम पाया जाता है। ठीक है, द ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग, यानी कि इनमें जो कान पाया जाता है उसका सिर्फ काम सुनना ही नहीं होता, बल्कि साथ ही साथ क्या करता है, बैलेंसिंग का, यानी कि बॉडी को बैलेंस करने का, संतुलित करने का भी काम करता है। ठीक है, तो सेंस ऑर्गन जो था वो खत्म हो गया। बात करने वाले हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्रॉग, यानी कि फ्रॉग में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बात उसके बारे में करने वाले हैं। तो फ्रॉग्स हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि जो फ्रॉग होता है उसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, पूरी तरीके से विकसित होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में कि मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो कौन कौन से इसमें पाए जाते हैं। पहला है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ एलोइज ओवाइट टेस्टिस, यानी कि जो इनमें मेल होते हैं उनमें एक पेयर क्या पाया जाता है, येलो कलर का टेस्टिस पाया जाता है। ठीक है, क्या होता है, टेस्टिस पाया जाता है वाइट शेप का। तो टेस्टिस आपको पता ही होगा क्या, तो मेल में रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है मेन टेस्टिस ही पाया जाता है। एक पेयर का मतलब हो गया एक संख्या, मतलब 2 की संख्या में ये पाए जाते हैं। ठीक है, एक होता है लेफ्ट किडनी के ऊपर, एक होता है राइट किडनी के ऊपर। दूसरा दिया है वासा इफ्रेंसिया, उसके जस्ट बाद होता है वासा इफ्रेंसिया, और नेक्स्ट है बाइडर्स कैनाल, याद रखिएगा बाइडर्स कैनाल। ठीक है, 3 मेन पॉइंट इसमें जो दिया मेल, आपको ध्यान रखिएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 मेन पार्ट होते हैं। ठीक है, अब पहले मैं डायग्राम को थ्रू आपको समझा देती हूँ, फिर मैं आपको थ्योरी बताती हूँ। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। इस डायग्राम को हम ध्यान से देखें तो ये किडनी है। ठीक है, ये राइट किडनी है और ये है लेफ्ट किडनी। दोनों किडनी के ऊपर आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, यही है टेस्टिस। क्या होता है, टेस्टिस यही होता है। ठीक है, एक पेयर में मतलब एक टेस्टिस यहाँ पर है लेफ्ट किडनी के ऊपर, एक राइट के ऊपर है। ठीक है,
तो किडनी आपको दिख रहा होगा, ये लोइस कलर का होता है, यानी कि पीले कलर का होता है यहाँ पर। और ये आगे जाकर किस में ओपन होता है, वासा एफ्रेंसिया में ओपन होता है, ठीक है। ये वासा एफ्रेंसिया आपको दिख रहा होगा, ये 10 से 12 की संख्या में होते हैं, दोनों तरफ पाए जाते हैं, ठीक है। और ये वासा एफ्रेंसिया आगे जाकर के बाइडर्स कैनाल में ओपन होता है, जो कि बाइडर्स कैनाल जो होता है आगे जाकर के यूरिनोजेनिटल जो डक्ट होता है वहाँ पर ओपन होता है, ठीक है। तो बस इतना स्ट्रक्चर इसका होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो अब बात करने वाले हैं टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस क्या होता है, These testes are found adhere to the upper part of kidneys by a double fold peritoneum called mesorchium। यानी कि जो टेस्टिस होता है इसमें जो होता है, पहली बात याद रखिएगा, आप एक पेयर में होता है, यानी कि 2 की संख्या में पाए जाते हैं, ठीक है। और कहाँ पाए जाते हैं, किडनी के अपर पार्ट पे पाए जाते हैं, ठीक है। और किडनी के अपर पार्ट से क्या होते हैं, बहुत अच्छे से अटैच, यानी किडनी में तो अटैच होते हैं, बहुत अच्छे से चिपके होते हैं। किसके तरह चिपके होते हैं, बाई ए डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, पेरिटोनियम के दोहरे फोल्ड से जुड़े होते हैं, मतलब अच्छे से चिपके होते हैं। इस डबल फोल्ड को क्या कहते हैं, मिजोर्चियम कहते हैं। क्या कहते हैं, मिजोर्चियम कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा टेस्टिस जो होता है वो दोनों किडनी के अपर पार्ट पे पाया जाता है, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ईच टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यानी जो दोनों टेस्टिस होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, तो वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से मिलकर बने होते हैं, यानी कि कई सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलते हैं आपस में, तब जाकर के टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। विच लीड्स इनटू वासा एफ्रेंसिया, और ये आगे जाकर के क्या होता है, वासा एफ्रेंसिया में ओपन होता है, ठीक है। वासा एफ्रेंसिया आर 10 to 12 इन नंबर दैट अराइज फ्रॉम टेस्टिस। वासा एफ्रेंसिया जो होता है वो टेस्टिस से ही ओरिजिनेट होता है, जो कि 10 से 12 की संख्या में पाए जाते हैं, जो कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया अभी पीछे, ठीक है। वासा एफ्रेंसिया एंटर द किडनीज एंड ओपन इनटू द बाइडर्स कैनाल। जो वासा एफ्रेंसिया होता है वो किडनी के अंदर एंटर करता है और क्या होता है, आगे जाकर किस में खुलता है, बाइडर्स कैनाल में खुलता है। या तो बाइडर्स कैनाल जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, बट किडनी जो होता है वो एक्सक्रीटरी पार्ट होता है हमारा, ठीक है। यानी कि बॉडी से वेस्ट निकालने का काम करता है किडनी, ठीक है। नेक्स्ट है बाइडर्स कैनाल। तो बाइडर्स कैनाल आर कनेक्टेड टू ट्रांसवर्स कैनाल ऑफ किडनीज। यानी किडनी जो होती है दोनों किडनी में कुछ ट्रांसवर्स मतलब ऐसे कुछ कैनाल पाए जाते हैं, इन नलीनुमा स्ट्रक्चर होती है जिससे क्या होती है, बाइडर्स कैनाल जुड़े होते हैं, ठीक है। दे ओपन इनटू यूरिनोजेनिटल डक्ट। अभी यूरिनोजेनिटल डक्ट क्या होता है, यानी कि ऐसा डक्ट, यानी कि ऐसी नली जहाँ पर क्या होता है, यूरिन प्लस जो रिप्रोडक्टिव मतलब मटेरियल होता है वो वहाँ पर आकर के मिलते हैं, उसको बोलते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट, ठीक है। यानी कॉमन डक्ट जो होता है उसी को बोलते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट, ठीक है। यहाँ पर आकर के बाइडर्स कैनाल ओपन होता है, दैट कम्स आउट किडनी, जो कि किडनी के बाहर निकलता है, एंड ओपन इनटू क्लोइका, और आगे जाकर के क्लोइका में ओपन होता है, ठीक है। क्लोइका इज ए स्मॉल मीडियन चैम्बर दैट इज यूज टू पास फीसल मैटर, यूरिन एंड स्पर्म टू द एक्सक्रीटरी, ठीक है। अब एक्सक्रीटर सॉरी। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो क्लोइका होता है क्या होता है, ये एक ऐसा भाग होता है जिसके द्वारा क्या होता है, बॉडी का जो फीसल पार्ट होता है, यानी कि जो सॉलिड वेस्ट होता है, यूरिन यानी कि जो लिक्विड वेस्ट होता है, साथ में स्पर्म, ये तीनों जो होता है बॉडी से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा टेस्टिस से यानी कि स्पर्म बनता हुआ कहाँ पे आया, एफ्रेंसिया में आता है, फिर बाइडर कैनाल किडनी से होता हुआ यूरिनोजेनिटल डक्ट से होता हुआ कहाँ जाए, क्लोइका से बाहर ये चला जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इसका पूरा प्रोसेस। मैं को डायग्राम में फिर से क्लियरली कर देती हूँ। ये टेस्टिस है, ठीक है। टेस्टिस में क्या होता है, यहाँ से जो स्पर्म होता है बाहर वो वासा एफ्रेंसिया से होता हुआ यहीं पर क्या होता है, बाइडर्स कैनाल होते हैं, वहाँ से बाइडर कैनाल किडनी में एंटर करेगा, यहाँ से होता हुआ ये आकर के आगे यहाँ खुलेगा क्लोइका में, ये क्लोइका है, ठीक है। क्लोइका अपर्चर यानी कि क्लोइका अपर्चर मतलब ये छिद्र बाहर का होल जो होता है, रास्ता होता है, ये वो है। यहाँ से क्या होगा, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, यानी कि यहाँ पे यूरिन जो होता है इकट्ठा होता है, और ये भी जाकर के क्लोइका में ही ओपन होता है, ठीक है। तो ये यूरिन जो होता है इसी में ओपन मतलब वेस्ट जाकर के गिरेगा, और ये जो होता है यहाँ पर होता है ये रेक्टम, आपको दिख रहा होगा, रेक्टम के द्वारा जो होता है सॉलिड वेस्ट जो होता है वो भी इसी क्लोइका में आकर के गिरता है, जिसको बोलते हैं फीजल, ठीक है। और यहाँ से जो आपको मतलब यहाँ से जो यहाँ टेस्टिस से जो स्पर्म बना है वो भी यहाँ से, यानी कि यूरिनोजेनिटल डक्ट जो यहाँ पर दिख रहा है यहाँ से होता हुआ आकर के ये भी क्लोइका में ही ओपन हुआ, ठीक है। यानी कि तीनों के जो पार्ट होते हैं, यहाँ से स्पर्म, यहाँ से सॉलिड वेस्ट, यहाँ से यूरिन यानी कि लिक्विड वेस्ट, तीनों आकर के क्लोइका में ही ओपन होते हैं, और तीनों जाकर के क्लोइका अपर्चर से ही बॉडी के बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने आपको समझा दिया। बात करेंगे फीमेल की। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इट इंक्लूड्स ए पेयर ऑफ ओवरीज। इनमें एक जोड़ी ओवरी पाई जाती है, ठीक है। यानी कि 2 की संख्या में ओवरी होते हैं। दो ओवरीज आर सिचुएटेड नियर किडनीज एंड देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी। यानी कि क्रियात्मक रूप से किडनी से कुछ भी अटैच नहीं होता है, बट ये किडनी के पास ही पाया जाता है। ए पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजिंग फ्रॉम द ओवरीज ओपन इनटू द क्लोइका सेपरेटली।
यानी कि जो ओवरी होती है उससे क्या होता है ओविडक्ट निकलता है, जो कि जा करके क्लोएका में सेपरेटली यानी कि अलग अलग जा करके खुलते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों तरफ से जो ओविडक्ट निकलते हैं वो अलग अलग जा करके क्लोएका में ओपन होते हैं। ए मेच्योर फीमेल कैन ले 2500 to 3000 ओवर एट ए टाइम, यानी कि एक टाइम में जो एक मेच्योर फीमेल होती है वो 250 से 3000 तक अंडे क्या करती है, वो देती है, ठीक है। तो यहाँ पर डायग्राम में हम समझेंगे अच्छे से। तो आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा होगा ये किडनी है, ठीक है। यहाँ पे किडनी आपको क्लियरली दिख रही होगी, ठीक है। और ये है ओविडक्ट, ठीक है। ये पूरा ओविडक्ट आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा होगा, ये ओविडक्ट होता है, ठीक है। ये क्या होता है ओवरी से यही क्या होता है एराइज होता है, और ये आगे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जाकर के कहाँ खुलता है, ये आगे जाकर के इसको बोलते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट, यहाँ पे आगे खुलता है। और यहाँ से जो निकलता है मतलब जो भी ओवम होता है वो क्या होता है इसी के द्वारा, मतलब फिलहाल बॉडी से बाहर निकलना तो इसी के द्वारा क्लोएका से होता है वो बाहर चला जाता है। बट क्या होता है स्पर्म अगर इसके अंदर जाना होता है तो क्लोएका के थ्रू अंदर जाता है, यहीं पर ओविडक्ट में क्या होता है स्पर्म आता है और यहीं पे क्या हो जाता है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, मेल क्या क्या होता है, ठीक है। अच्छे से क्लियरली देख लिया। फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे कि ना फर्टिलाइजेशन होता कैसा है। तो फर्टिलाइजेशन फिलहाल इसमें एक्सटर्नल होता है यानी कि पानी के अंदर होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है पानी में होगा तो यानी कि यहाँ से जो फीमेल होता है ओवरी से ओवा भी बाहर निकलता है, और स्पर्म यानी कि मेल से क्या होता है स्पर्म जो होता है वो भी क्या होगा पानी के अंदर ही निकलेगा, ठीक है। उसके बाद वहीं पर क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो जहाँ पर भी बॉडी के बाहर जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और मोस्टली जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होते हैं वो पानी में ही होते हैं, वहाँ यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत जरूर पड़ती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कहाँ पर होगा पानी के अंदर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिया डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट कैसा होगा, तो इनका डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट टाइप का होता है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि ये डायरेक्टली क्या होते हैं, ये अडल्ट नहीं बनते। पहले क्या होता है इनमें एग क्या बनता है, इसमें टेडपोल लार्वा, आपने देखा होगा लार्वल स्टेज आती है, लार्वा के बाद ये क्या बनते हैं टेडपोल में चेंज होते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके लार्वल स्टेज को टेडपोल स्टेज बोलते हैं, क्योंकि टेडपोल जो होता है वो मेढक का लार्वा ही होता है, ठीक है। उसके बाद ये किस में चेंज होता है, ये चेंज होता है एडल्ट में, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, इस वजह से इसको बोला गया है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि इनमें लार्वल स्टेज पाई जाती है। और जिनमें लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती जैसे ह्यूमन बीइंग होते हैं तो उनमें कैसा होता है, उनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग में क्या होता है लार्वा नहीं बनता है, सीधे क्या हो जाता है सीधे एडल्ट, यानी कि जो बच्चा होता है सीधे बच्चा ही बनता है, ठीक है। इनमें क्या तो पहले लार्वा बनता है, लार्वा की बॉडी एकदम अलग होती है, डिफरेंट टाइप की होती है। फिर जब वो डेवलप हो जाता है फिर चेंज हो जाता है एडल्ट में, ठीक है। टेडपोल अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म अडल्ट, यानी कि जो टेडपोल होता है यानी कि जो लार्वा स्टेज होती है मेढक की वो कौन सी प्रोसेस करती है मेटामॉर्फोसिस, बिना मेटामॉर्फोसिस के वो एडल्ट में चेंज नहीं होगी, ठीक है। आपने देखा होगा अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है इनमें मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, ठीक है। और जब नहीं हो पाएगी तो ये एडल्ट में भी चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस के द्वारा ही क्या होते हैं टेडपोल जो होते हैं वो एडल्ट में चेंज होते हैं, ठीक है। और अगर इनकी क्या होती है जो थायराइड ग्लैंड होती है टेडपोल की, अगर वो कट कर दी जाए यानी कि उसको हटा दिया जाए बॉडी से तो ये कभी भी एडल्ट में नहीं चेंज हो पाएंगे, ठीक है। क्योंकि टेडपोल जो होता है उसके अंदर जो थायराइड ग्लैंड होती है वहीं से क्या होता है आयोडीन वहीं पर पाया जाता है, ठीक है। वही क्या होता है आयोडीन का सिक्रेशन करती है। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि मेटामॉर्फोसिस के द्वारा ही क्या होता है टेडपोल किस में चेंज होता है एडल्ट में चेंज होता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप बोल सकते हैं। थैंक यू।